आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वह रहेगा मानव शरीर के बारे में। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 312, बी ऑप्शन दे रखा है 206, सी ऑप्शन दे रखा है 208 और डी ऑप्शन दे रखा है 300। तो एक मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है यह हमसे पूछा गया है। तो मानव शरीर में होती है 206 हड्डियां। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन दे रखा है 34। तो जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती है? तो 8। यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। मनुष्य के शरीर में पंसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पंसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 11। तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि इस किस में होती है। जांघ में, जबड़े में, भुजा में और गर्दन में। तो सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है? जबड़े में होती है। तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। जो मानव शरीर है उसके किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। नंबर 1 कान में, नंबर 2 घुटने में, नंबर 3 अंगुली में और डी ऑप्शन है नाक में। तो सबसे छोटी हड्डी किस में होती है? कान में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ए ऑप्शन दे रखा है निहाई, बी ऑप्शन दे रखा है स्टेपिस, सी ऑप्शन दे रखा है कान की हड्डी और डी ऑप्शन दे रखा है जांघ की हड्डी। क्या पूछा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ए ऑप्शन दे रखा है खोपड़ी में, बी ऑप्शन दे रखा है टांग में, सी ऑप्शन दे रखा है भुजा में और डी ऑप्शन दे रखा है मुँह में। क्या पूछा है? टीबिया। तो टीबिया कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी हड्डी पूछी है। ए ऑप्शन दे रखा है मेरुदंड, बी ऑप्शन दे रखा है जांघ की, सी ऑप्शन दे रखा है रिब केज की और डी ऑप्शन दे रखा है भुजा की। क्या पूछा है? सबसे लंबी हड्डी पूछी है तो कहाँ की होती है? जांघ की। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय को कहते हैं, आउटो को कहते हैं, सी ऑप्शन पीयूष को कहते हैं या फिर पलिया को कहते हैं। क्या पूछा है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जो मनुष्य के काल में कितने दांत हैं? 2 बार विकसित होते हैं। 4, 12, 20 या फिर 28। जो कितने दांत हैं? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और अमाशय में। क्या पूछा है? पाचन का। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज, ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है पेप्टिडेज या एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन सा करता है? एमाइलेज। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। तो नंबर ए ऑप्शन दे रखा है ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन दे रखा है सेलुलोज, सी ऑप्शन दे रखा है पेप्सिन और डी ऑप्शन दे रखा है एमाइलेज। तो पाचन के साथ पहला मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन। तो
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास की आवश्यकता होती है? इनमें से क्या चाहिए भोजन को पचाने के लिए? नंबर 1 हवा की, नंबर बी ऑप्शन दे रखा है पानी की, सी ऑप्शन दे रखा है एंजाइम की और डी ऑप्शन दे रखा है खनिज की। किसकी आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए सर्वाधिक? तो एंजाइम की। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16, बात करते हैं लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन के, बी ऑप्शन दे रखा है स्टार्च के, सी ऑप्शन दे रखा है फाइबर के और डी ऑप्शन दे रखा है वसा के। तो जो लार है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन आरंभ होता है? मुख में किसका पाचन जो है आरंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या इनमें से कोई नहीं? तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन शुरू होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी और ग्रास नली। ठीक है, आहार नलिका पूछी है तो कौन सी होती है? हमारा यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन है वह किस पदार्थ में बदल जाते हैं? नंबर 1 वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या फिर शर्करा में है? तो पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, कहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा अंग है? नंबर 1 दे रखा है आंत, नंबर 2 दे रखा है अमाशय, नंबर 3 अग्नाशय और नंबर 4 क्या दे रखा है? यकृत। तो हमारा यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या फिर गृहिणी के द्वारा? जो पित्त है वह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यकृत के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में, गृहिणी में, यकृत में और पलिया में? तो पित्त जमा किस में होता है? पित्ताशय में। ठीक है, और निर्माण किस में होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? शरीर का जो रासायनिक कारखाना है वह किसे कहा जाता है? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को या फिर पेट को? तो शरीर का रासायनिक कारखाना यकृत को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? ए ऑप्शन दे रखा है गुर्दा, बी ऑप्शन दे रखा है दिमाग, सी ऑप्शन दे रखा है फेफड़ा और डी ऑप्शन दे रखा है हृदय। तो जो पेसमेकर है उसका संबंध किससे है? हृदय से है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन आरंभ करना या फिर श्वास क्रिया का आरंभ करना? जो पेसमेकर उसका कार्य है दिल की धड़कन आरंभ करना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़ा? तो क्या पूछा है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है। 26 में बोला है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं या फिर ब्लड प्रेशर कहते हैं? नंबर 1 हृदय को, नंबर 2 सीरा, धमनी या फिर कोशिका? रक्त दाब किसे कहते हैं? किन भित्तियों पर रक्त डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धमनी को। ठीक है, 27 नंबर ऑप्शन हमारा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर को, स्पिगो मैनोमीटर को, थर्मामीटर को या लेक्टोमीटर को?
जो रक्त दाब है वह स्फिगोमेनोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 यहाँ दे रखा है, लव और डव ध्वनि की किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जो लव और डव ध्वनि की आवाज़ आती है वह किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो नंबर 1 बड़ी आंत, नंबर 2 फेफड़े, हृदय या फिर ग्रास नली। तो लव और डव ध्वनि की जो आवाज़ है वह हृदय के कारण आती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है। तो नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक का शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है आंखों की दृष्टि में समस्या का पता लगाना। बी ऑप्शन दे रखा है रक्त प्लेटलेट्स की गिनती। सी ऑप्शन दे रखा है रक्तचाप को मापना। डी ऑप्शन दे रखा है रक्त धमनियों का पता लगाना। क्या पूछा है, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक का उपयोग किया जाता है सी रक्तचाप को मापना। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है हमारे पास में, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या होती है। पल्स रेट क्या होती है मनुष्य की। 2 बीट प्रति सेकंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड या फिर 97 बीट प्रति सेकंड। मनुष्य की पल्स रेट क्या होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास में दे रखा है, एक किशोर वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ए ऑप्शन दे रखा है 120/80 mmHg, 160/95 mmHg, 130/90 mmHg या फिर 80/120 mmHg। क्या पूछा, एक किशोर मनुष्य की सामान्य रक्तदाब कितनी होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 120/80 mmHg। 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, रुधिर का पीएच कितना होता है। 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4। तो रुधिर का जो पीएच होता है वह होता है 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, 91 से 92%। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 91 से 92%। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। तो रक्त में क्या पाया जाता है। डी ऑप्शन लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, हृदय या फिर फेफड़ा। क्या करता है, रक्त उत्पादन का कार्य कौन करता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अस्थिमज्जा। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन दे रखा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी ऑप्शन दे रखा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन दे रखा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन दे रखा है 37 नंबर, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस। क्या पूछा है, मानव रक्त में जो कि खून है उसके शुद्धिकरण, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग है वह किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो रक्त का लाल रंग है वह किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। नंबर ए ऑप्शन दे रखा है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्तलप्तता का निवारण करना, लोहे का उपयोजन करना। किसका पूछा है, हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है।
आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिकाणु का, जीव द्रव्य का। तो जो हीमोग्लोबिन है वह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है हमारे पास में, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? जो साफ रक्त है वह फेफड़ों से किस में ले जाना है? हृदय में ले जाना है। कौन करती है ऐसा कार्य? ठीक है, तो दे रखा है फुफ्फुस धमनी, हृदय सीरा या फिर फुफ्फुस सीरा। तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास में यहाँ सही हो जाएगा, फुफ्फुस सीरा। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से ले जाया जाता है रक्त द्वारा ऑक्सीजन को? लोहित कोशिकाओं द्वारा, बिंबाणु द्वारा, लसिकाणु द्वारा या श्वेताणु द्वारा? तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहित कोशिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? क्या होता है ऐसा जिसके कारण शरीर में जो रक्त है वह जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हिपेरिन? तो हिपेरिन के कारण डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिपेरिन के कारण जो है रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 44 दे रखा है, पूछा है हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? मानव शरीर के सैनिक के रूप में कौन सी कोशिकाएं प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन दे रखा है श्वेत रक्त कोशिका, बी ऑप्शन दे रखा है बेसोफिल, सी ऑप्शन दे रखा है लाल रक्त कोशिका और डी ऑप्शन दे रखा है इयोसिनोफिल्स। तो मानव शरीर के सैनिक के रूप में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल? क्या पूछा है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क या अस्थि मज्जा? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या होगा? अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास में दे रखा है, क्या पूछा है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है यकृत को, बी ऑप्शन दे रखा है अस्थि मज्जा को, सी ऑप्शन दे रखा है प्लीहा को, डी ऑप्शन दे रखा है प्रीसोदिका को? क्या पूछा है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन? तो मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में होता है, तिल्ली में होता है, यकृत में होता है और अस्थि मज्जा में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, अस्थि मज्जा के द्वारा और हृदय के द्वारा? तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है।